चाहिए ना, जो सुग्रीव की पत्नी आदि हैं उनको भी कराती हैं। तो ये चीज़ इसलिए आवश्यक थी कि जो अभी हम श्रुतकीर्ति के संग्रहालय की जो बात कर रहे थे वहाँ पर ये बात आई थी केस की, तो लगे केस आए कहाँ से। तो ये बताना ये था कि केस यहाँ पर इस तरह से जो 14 वर्ष से जो उनकी वो थे, उनको जो केस निकले थे उसकी बात हो रही थी। तो वहाँ पर क्या होता है, श्रुतकीर्ति जब उनसे कहती हैं इस तरह से उर्मिला से, तो उन्हें भी एकदम लगा कि तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, ये संग्रहालय वाकई में एक अद्वितीय रहेगा। और वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और माता सुमित्रा के पास वो दोनों जाती हैं, माता सुमित्रा को इससे अवगत कराती हैं। तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये प्रस्ताव तो वाकई में जो पुत्रों का जो समय है वो अवर्णनीय है और वो रहेगा। तो वहाँ पर उसी समय वो क्या होता है कि वो माता से इजाज़त लेके मांडवी के उसमें जाती हैं उर्मिला और वो दोनों एक तरह से बिना कुछ कहे वहाँ जो उन्हें लगता है सामान उठा के सेवकों के द्वारा उसके श्रुतकीर्ति के भवन में पहुँचता है। और वो उर्मिला उनसे कहती हैं जी तुम्हें आज ऐसे ही रहना है क्या, आपको पता और तुम ऐसे नहीं रहोगी, मैं तुम्हारा श्रृंगार करती हूँ। आज वो आ रहे हैं 14 वर्ष के बाद। तो वो कहती है नहीं तू भी ऐसी रहेगी क्या, आज देवर ऐसे आ रहे हैं। तो आपस में जैसा होता है कि पहले वो उर्मिला को एक तरह से वहाँ पर स्नान आदि कराती हैं, क्योंकि क्या है कि ये बहुत अनेक बार चर्चा हो चुकी है, सब कुछ सबका अलग अलग भवन भी है और सब कुछ सामूहिक भी है, कोई अलग नहीं है। तो वहाँ इसी तरह की व्यवस्थाएं की चल रही होती हैं और वहाँ पर पहले उर्मिला को करती हैं, फिर वो क्या करती हैं, अच्छा वो दोनों मिलके एक तरह से मांडवी का करती हैं। तो वो दोनों की निश्चित रूप से एक अतुलनीय सुंदरी थी, वो लगता ही है। तो इतनी देर क्या होता है कि जो मांडवी के जो महल में सदन में जो इस तरह के सामान से उससे जुड़ी हुई जो यादें थीं वो श्रुतकीर्ति के वहाँ पहुँच जाती हैं भवन में। फिर वो उर्मिला के उसमें आती हैं और वो कहती हैं एक श्रुतकीर्ति कि मैं आपका दीदी इसको इस तरह बोले नहीं तू नहीं भी करेगी तो भी ये ऐसा थोड़ी रहेगा, आज वो आएंगे तो ऐसा सहोदर के भाई तो उनको ऐसा नहीं मिलेगा। और वो उसको व्यवस्थित करती हैं। तो होता क्या, उर्मिला के कक्ष में भी जो इस तरह का संग्रहालय में जाने वाला सामान है वो भी वहाँ चला जाता है। और क्या होता है कि उसी में ये बात आती है कि जो कहना चाहिए माता सुमित्रा को लगा कि वहाँ से जो सामान आना है वो सामान केस आदि वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब वो सामान उसके सदन में पहुँचते श्रुतकीर्ति में तो वो कहती हैं कि ये दीदियों के बड़ी जीजी के तो केवल, तो वो कहती हैं हाँ बड़ी दीदी का इसलिए संभव नहीं है कि दीदी सीधी वन से नहीं आ रही हैं, वो लंका से आई और लंका जाने से पूर्व जो वहाँ पर चित्रकूट में माता ने जो एक तरह से उनको अत्रि माता की जो पत्नी उन्होंने जो दिए थे वस्त्र वो अमैले कभी मैले नहीं होते थे, लेकिन वहाँ की जो वर्तमान लंका की जो रानी हैं उन्होंने अपनी याद के लिए रख लिए हैं। और जो उन्होंने भी जो एक वस्त्र दिए हैं वो अतुलनीय हैं और वो वस्त्र हमें इसलिए और यादगार हैं कि महत्वपूर्ण है कि ये विजय का ये याद दिलाते रहेंगे। केवल बड़ी जीजी का तो बस चूड़ामणि मिला है, वो भी ज्येष्ठ के पास से मिला है। तो इस तरह से उसको पूरे संग्रहालय की प्रक्रिया चलती है और वह सभी को बड़ी खुशी होती है। और जब माता कैकेयी भी आती हैं और वो अपने हिसाब से कुछ दो और वो कहती हैं कि जब तक इसमें एक तरह से जो महाराज दशरथ से संबंधित हैं वो भी अधूरे रहेंगे, वो उसकी सामग्री बनाती हैं। और ये भी आता है कि जो भरत जी की चरण पादुका आदि और जो वो थे वो भी सब चीज़ें संग्रहालय में आती हैं। और वो संग्रहालय एक ऐसा कि जिसे सब लोग उसे यादगार की दृष्टि से रखते हैं। तो क्या होता है कि उसी समय फिर वहाँ पर महल में क्या होता है कि भरत जी वो कहते हैं प्रभु उनसे गुरु से कि भाई उसकी घोषणा कर दी जाए समय की, जिससे कि अभिषेक राजाभिषेक किया जाए। वो राजाभिषेक की घोषणा करती हैं और वहाँ पर जो बानर हैं उनसे सुग्रीव से वो कहते हैं भरत जी कि तुम अपने बानरों द्वारा जो जल है तीर्थों का उधर का सबका वहाँ और जो औषधि वगैरह है कि तुम्हारे बानर बहुत सहज तरीके से ला सकते हैं। तो सब लोग जाते हैं लाते हैं और प्रभु का इस तरह से एक तरह से राज्याभिषेक पूरी तरह से वहाँ होता है। और उस राज्याभिषेक की जो व्यवस्था में वहाँ आता है कि जो कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं उनको बाकायदा उस राज्याभिषेक में करा देते हैं, उसमें धारण कराते हैं। जो उनका मुकुट इक्ष्वाकु वंश से चला आ रहा है उससे उनके सिर पर धारण कराते हैं। जो उसमें क्रीट है जो विश्वकर्मा से आ रही है वो कराते हैं। और इसी तरह से माता सीता के उस पर जो मुकुट है उससे भी धारण कराते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह की बात हो रही है कि धारण कराने के साथ साथ उनको दंड भी धारण कराया जाता है,
जो इक्ष्वाकु वंश से आ रहा होता है। और ये चीज़ बस इसलिए महत्वपूर्ण है कि राज जैसे ही उनका वो होता है, सारी प्रकृति में सारी उसमें इतने अतुलनीय परिवर्तन आ जाते हैं, कहीं किसी की कोई किसी तरह की अतृप्त इच्छा ही नहीं रहती है। इसीलिए राज हमेशा राम राज्य की चर्चा होती है। राम राज्य का आशय केवल उसी से नहीं है, मेन राम राज्य का आशय मानसिक प्रवृत्ति से है कि मानसिक तृप्ति सबकी पूरी हो जाती है। कि इसको हम ऐसे समझें, राम का अर्थ ज्ञान है, लक्ष्मण का अर्थ वैराग्य है, शत्रुघ्न का अर्थ साहस है, और एक तरह से भरत का अर्थ प्रेम है। तो क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि जैसे दशरथ जी की 3 रानियां हैं, 3 रानियां का अर्थ क्या है कि कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है। तो एक तरह से 3 रानियां का अर्थ क्या है कि कौशल्या का मतलब कुशलता, और सुमित्रा का मतलब मित्रता, एक तरह से भक्ति, और कैकेयी का मतलब एक तरह से कर्मठ था। तो क्या होता है कि कुशलता के लिए चाहिए युक्ति, और एक तरह से कर्मठ के लिए चाहिए शक्ति, और एक तरह से चाहिए भक्ति। तो इसको अगर हम एक तरह से ये मान लें, जैसे दशरथ हैं, दशरथ क्या है कि हमारे शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जब इनका तालमेल समावेश 3 एक तरह से कहना चाहिए भक्ति, युक्ति और शक्ति से हो जाता है, तो स्वतः ही एक तरह से कहना चाहिए कि राम रूपी ज्ञान का, भरत वो लक्ष्मण रूपी वैराग्य का, और शत्रुघ्न रूपी साहस का, और भरत रूपी प्रेम का उदय हो जाता है। और जहाँ ये उदय हो जाता है तो फिर वो शरीर अवध हो जाता है, और जब अवध हो जाता है तो वहाँ किसी का वध और कहीं कोई युद्ध अयोध्या हो जाता है, युद्ध नहीं बचता। और जब वो नहीं बचता अर्थात नो कन्फ्यूजन, क्योंकि अक्सर हम लोग पूरे जीवन में सिर्फ यही कन्फ्यूजन रखते हैं, ये करना ये नहीं करना, गलत और सही। वहाँ केवल और केवल अवध धाम स्थापित हो जाता है। और अवध का अर्थ सिर्फ ये कि कोई वहाँ कन्फ्यूजन ही नहीं है, किसी का वध करना ही नहीं है, कोई युद्ध ही नहीं है। तो युद्ध जो होता है हम वैचारिक हर समय करते हैं। तो यही राम राज्य की विशेषता है जो हम सबको सीखनी है। सच कहूँ सर, मन बिल्कुल नहीं कर रहा कि जैसे भी आपने कहा कि प्रभु श्री राम का अभिषेक मतलब पुनः हो गया, राज्य अभिषेक हो गया है। और हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी जब ये विषय हमने उठाया था कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता, पहले के देख वरदानों श्रापों का मूल तो बस हम एक सामान्य से घटना जानते हैं कि कैकेयी माने, लेकिन आपने कितना विस्तार से मतलब इसको अध्ययन किया, अनेक को शास्त्रों का, ग्रंथों का, फिर वही बीच बीच में भी चर्चा होती रही। जैसे कि कई सदियों कई पीढ़ियों पहले वो बाण बन गया था जिससे रावण का वध होना था, लेकिन प्रकृति ने, देवताओं ने रोका कि नहीं, प्रभु श्री राम के द्वारा ही होगा। और कैकेयी माँ को बस साधारण हम इतना ही जानते थे कि उन्होंने तो राम जी को वनवास दिलाया और भरत जी के राज्य के लिए, लेकिन आपने उनके चरित्र का इतना वर्णन किया कि उनके जैसी महान राजनीतिक मैनेजमेंट जो आज के समय हमारी माता बहनों को उनसे सीखना चाहिए कि एक इतनी पावरफुल होते हुए, और एक इधर सुमित्री माता कि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया बड़ी होते हुए भी कि नहीं हमसे मतलब अच्छा नेतृत्व करने वाली कैकेयी है। और परिवार पर आदेश कौशल्या माता का, मतलब बड़ी उनका आदेश है, कोई भी आदेश चलेगा तो परिवार पर उनका चलेगा, लेकिन नेतृत्व योजना कैकेयी करेगी कि हमसे कहीं। और कैकेयी भी मतलब जैसे कोई आदमी जानता है बिल्कुल साधारण तरीके से गुप्त रूप से अयोध्या का भी संचालन करते हैं, जैसा कि आपने गुप्त रूप बताया, जब भी समय आया रणनीतियाँ बनाई। और उर्मिला जी का भी, और श्रुति जी के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना था, हमारे दर्शकों को बहुत सारा सुन लगा कि उन्होंने इतना किया कि हमारी मांडवी माता से सारा मतलब संग्रहालय बनवाया। मतलब ये प्रसंग शायद ही विद्वान संत तो जानते ही हैं, लेकिन हम साधारण श्रोता हम नहीं जानते। तो मैं किन शब्दों में क्या, फिर सबसे बड़ी बात ये निकल के जिस पर हम ये श्रृंखला तो आगे चलेगी, एक एक इसका पात्र घटना हमारे वर्तमान समय से हम परिवार कैसे चलाएं, बड़ी मतलब मैनेजमेंट हम किसी कंपनी में हैं या किसी प्रशासन में हैं या देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इनके एक एक पात्र का उनसे हम कैसे मतलब सीखें, उस पर चर्चा रहेगी। तो शब्द नहीं है सर, आपको धन्यवाद करने के लिए, आपने जो अध्ययन किया। और ये कोई छोटा कार्य नहीं था जो प्रभु श्री राम ने आपसे करा, और मेरे पास मतलब कर शब्दों में वर्णन करूँ मैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या शब्द कहूँ, बार बार जय सिया राम वही निकलेगा। और इस यात्रा को अब यही कह सकते हैं कि हमने जो अभी तक किया, इतनी श्रृंखला को आगे बढ़ाया कि बहुत से लोगों ने कहा कि इस पर क्या बनेगा,
लेकिन हमारी इतनी श्रृंखला तक से ऊपर पार कर गई है यात्रा। एक विषय के ऊपर यदि प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो पहले के देखिए वरदान श्रापों क्या होता। फिर भी आपके अनुसार अभी बहुत से रहस्य रह गए हैं, क्योंकि इसमें भी करना था। तो इस श्रृंखला को आगे हम दूसरे रूप में लेके जाएंगे, एक एक पात्र से। हमारा चाहे परिवार चलाना हो, चाहे स्वयं का उत्थान करना हो, चाहे ज्योतिष से जाना हो, चाहे शकुन शास्त्र से, एक एक घटना हमारे, यानी कि इसमें आपने एक चीज़ और सुने कि भले ही स्पष्ट रूप से ज्योतिष नहीं आई, शकुन शास्त्र आप शकुन शास्त्र नहीं आया, लेकिन हर जगह उनका वर्णन है। और जैसे प्रभु श्री राम का बताया कि मुहूर्त अभी जो तुम, ऐसे बहुत से प्रसंग। हालांकि मैं अब ज़्यादा बोला, दर्शक भी भावुक हो रहे होंगे कि यही कहेंगे सर इस यात्रा को और मंगलमय बनाएंगे। जी। और सबके लिए एक परिवार चलाने से लेके अपना बिजनेस चलाने से लेके उनका क्या अर्थ जुड़ा हुआ है, कैसे मतलब वो सफलता पा सकते हैं। और जैसे कि कहानी है इसमें आपका कि हर कोई करते हुए निभाने की दृष्टि में आए तो कामयाब अपने आप हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको यही कहेंगे जय श्री राम, और यात्रा ये मंगलमय रहे और आगे फिर बढ़ते हैं। आपका भी कोटि कोटि आभार, साथ ही साथ संतवाणी की पूरी टीम का बड़ी कोटि कोटि आभार, क्योंकि इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। सबको व्यक्तिगत नाम लेके नहीं कह सकता, और बिना किसी सबके योगदान के किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचते, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को पूरा करने में, किसी भी उसको सफलता में सभी का योगदान होता है। जबकि ऐसा हो सकता है अधूरा और असफलता किसी एक के कारण से हो जाए, लेकिन कोई भी कार्य पूरा होना, कोई भी सफलता होना किसी एक को श्रेय कभी नहीं हो सकता। तो संतवाणी चैनल की जो भी सारी टीम है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसको भी, सारे श्रोताओं को, सारे दर्शकों को, सभी को कोटि कोटि आभार और वंदन करते हैं। साथ होने वाली सभी से गलती की क्षमा याचना। जय सिया राम।